हेलो बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कैश बुक, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक एक डबल कॉलम कैश बुक का भी क्वेश्चन करवा दिया था और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के दिए थे। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा लास्ट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा, जिसमें हम अपने कैश बुक के चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बच्चों आपको हेडिंग डालनी है आज अपने रजिस्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम एंड पेटी कैश बुक। तो फटाफट से ये हेडिंग डालना सब बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम एंड पेटी कैश बुक। तो ये क्या होता है मैं आपको पहले डिटेल में जानकारी देता हूं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों ये है हमारा बिजनेस, जिसकी हम शुरू से अकाउंटिंग करते आए हैं। अब इस बिजनेस में एक कैशियर होता है। कौन होता है? कैशियर, जिसका काम है कि जितने भी कैश की ट्रांजैक्शनें हैं उन्हें वो रिकॉर्ड करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बुक बनाता है जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कैश बुक, जिसके अंदर ये कैश की ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड करता है। अब होता क्या है बड़े कैशियर के साथ कि इतने बड़े बिजनेस में किसी को पेन खरीदना है तो कैशियर के पास आता है कि लाओ 10 रुपए दो। किसी को ट्रेवल के लिए जाना है कहीं पास में, बस की टिकट खरीदनी है, वो कैशियर के पास आता है कि लाओ 20 रुपए दो। किसी ने कुछ पोस्टेज खरीदी, वो कैशियर से 2 रुपए मांगता है। तो यानी कि बिजनेस में इतनी सारी कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं और इतने सारे खर्चे होते हैं कैश वाले कि रोज कम से कम 100-200 लोग इस कैशियर को आके तंग करते रहते हैं। ये बेचारा बैठा है और लोग आते रहते हैं, लाओ जी मुझे 10 रुपए दो, लाओ मुझे 100 रुपए दो, लाओ मुझे 200 रुपए दो। ये बेचारा तंग हो गया कि यार मतलब मैं ये काम करूं ऑफिस में, मैं मुंशीगिरी करूं, मैं कैशियर हूं, मैं कैश संभालूं, सिरदर्द हो गया, इतने लोग आ रहे हैं, क्या करें। तो इसने एक नियम बनाया। इसने सोचा मैं अपने नीचे एक छोटा कैशियर रखता हूं। तो इसने क्या करा, एक छोटा कैशियर अपॉइंट कर लिया। इसने मतलब कि बिजनेस ने एक छोटा कैशियर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब इनका सिस्टम देखना, सिस्टम समझना, इन्होंने क्या सिस्टम बनाया है ध्यान से। इन्होंने सोचा कि मान लेते हैं जून का मंथ स्टार्ट हुआ 1 जून फॉर एग्जांपल। तो 1 जून को बड़ा कैशियर एक लमसम अमाउंट, मान लेते हैं लमसम मतलब होता है इकट्ठे, 5000 रुपए छोटे कैशियर को देता है। बड़ा कैशियर जून का महीना शुरू होते ही 1 जून को 5000 रुपए फॉर एग्जांपल छोटे कैशियर को दे देता है और पूरे बिजनेस में, कंपनी में ये ऐलान कर देता है कि भाइयों अब किसी को भी बस के टिकट के, स्टेशनरी के, पोस्टेज के, कन्वेंस के, फलाना ढिमकाना, जो भी 10, 20, 100, 500 रुपए लेने होंगे छोटी कैशियर से जाके ले लेना, मुझे मत तंग करना। ये इसने बड़े कैशियर ने सिस्टम बना दिया है ना। क्या दिक्कत है? अच्छी बात है भाई, इसका काम है, ये बिजनेस का मेन कैशियर है तो ये उस पे ध्यान लगाएगा। छोटे मोटे खर्चों के लिए इसने छोटा कैशियर रख लिया। अब छोटे कैशियर के पास स्टार्टिंग में 1 जून को 5000 रुपए आ गए, ये ले। अब धीरे धीरे 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8 करते 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 30 जून तक न जाने हजारों बार छोटे कैशियर से कोई ना कोई आके पैसे ले जाता है, पैसे ले जाता है, पैसे ले जाता है, पैसे ले जाता है। कोई 10 रुपए ले गया, कोई 20 रुपए ले गया, कोई 30 रुपए ले गया, कोई 40 ले गया, कोई 100 ले गया, कोई 200 ले गया, कोई 300 ले गया। तो छोटा कैशियर महीने के आखिरी दिन हिसाब कर रहा है कि मैंने कितने रुपए दे दिए। तो हम भी जरा गिनते हैं छोटे कैशियर के साथ, 10, 20, 30, 40 यानी कि 100 रुपए, 100 और 100 200, 200 और 200 400, 400 और 300 700। तो छोटे कैशियर ने 700 रुपए खर्चा कर दिया एक तरह से। उससे जितने लोग पैसे मांगने आए उसने उन सबको 700 रुपए दे दिए। तो अब छोटा कैशियर बड़े कैशियर को फोन कर रहा है, मैं छोटा कैशियर बन जाता हूं। छोटा कैशियर बड़े कैशियर को कहता है, सर आपने 5000 रुपए दिए थे। वो कह रहा है हाँ। सर उसमें से मैंने 700 रुपए खर्च कर दिए हैं। कहता है वो ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, अब छोटे कैशियर के पास क्या बैलेंस बचा होगा?
छोटे कैशियर के पास 4300 रुपए बचे होंगे। तो छोटा कैशियर कहता है साहब अब 1 जुलाई आने को है, कल 1 जुलाई आ जाएगी, अगला महीना शुरू हो जाएगा, तो अगले महीने भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। तो अगले महीने क्या होगा, अब 1 जुलाई को बड़ा कैशियर कहेगा कि तुम्हारे पास 4300 तो बचे हुए हैं ना। तो छोटा कैशियर कहता है हाँ साहब 4300 तो पिछले महीने के बचे हुए हैं। तो बड़ा कैशियर कहता है ठीक है, अब जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, मैं अब तुम्हें 700 रुपए और दे रहा हूं और अब तुम्हारे पास वापस से 5000 बन गए। ठीक है, अब वापस से उसके पास 5000 बन गए। तो अब जुलाई के महीने में जो फिर से छोटे छोटे खर्चे होंगे, तुम उसमें से 5000 में से देते रहना। तो ये इन्होंने एक सिस्टम बना लिया। आप समझ रहे हो कितना अच्छा सिस्टम है कि बड़ा कैशियर अपनी सिरदर्दी से बचने के लिए छोटे कैशियर को पहले एक अमाउंट देता है, छोटा कैशियर उस अमाउंट में से सबको पे करता है, उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं 4300, और अगले महीने की शुरुआत में वो वापस से बड़े कैशियर से 700 रुपए लेकर इस बैलेंस को 5000 दोबारा से बना लेता है और अगला महीना फिर शुरू हो जाता है। तो हर महीने ये कहानी चलती रहेगी। क्लियर हो गया? तो इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो जो आपने हेडिंग डाली ना, इस सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है ना? और इस मनी को 5000 को बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी, क्योंकि हर महीने की शुरुआत कितने रुपए से करनी पड़ती है छोटे कैशियर को? 5000 रुपए से करनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। ठीक है ना? और ये जो बड़े कैशियर ने 700 रुपए दिए, इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट आप आज डिक्शनरी खोल के एक बार मीनिंग देखना। इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ पैसे खर्च कर देते हो तो वो बाद में आपको वापस मिल जाते हैं, किसी से भी, चाहे पापा से, मम्मी से, किसी से भी, तो उसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। तो यहां पर छोटे कैशियर ने 700 रुपए खर्च करे तो बड़े कैशियर ने वो 700 रुपए उसको अगले महीने वापस से दे दिए ताकि उसके पास 5000 रुपए बैलेंस आ जाए। तो इसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी, इसे बोलते हैं रीइंबर्समेंट होना, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। समझ आ गया? अच्छा, अब मैं अगर अकाउंटिंग जर्नल एंट्री की बात करूं ऐसे ही समझाने के लिए, तो ध्यान से देखना। जैसे ही बड़ा कैशियर 5000 रुपए देता है किसे? छोटे कैशियर को, तो बड़े कैशियर की जेब से तो 5000 रुपए कम हो गए, तो वो तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। बड़ा कैशियर एंट्री कर रहा है कि 5000 गए, और वो 5000 किसे मिल रहे हैं? छोटे कैशियर को। तो छोटे कैशियर को बोल देते हैं पेटी कैश अकाउंट। तो बड़े कैशियर के पैसे गए और छोटे कैशियर को 5000 मिले। तो जैसे ही बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को 5000 रुपए देता है तो ये एंट्री हो जाती है। ठीक है जी? और फिर उसके बाद छोटा कैशियर खर्चे करता रहता है, छोटा कैशियर खर्चे करता रहता है। उन खर्चों को बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस। छोटे छोटे खर्चे, खर्चे 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 खर्चे, छोटे छोटे खर्चे। तो कुल मिलाकर उसने कितने खर्चे करे थे? 700 रुपए के। तो वो एंट्री करता है पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। तो छोटे कैशियर के छोटे वाले कैश के गुल्लक में से 700 रुपए कम हो गए। तो छोटा कैशियर खर्चों की ये एंट्री करता रहता है और बड़े कैशियर ने एक बार ये एंट्री कर ली पैसे देने की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सितारा, ये लिख लेना बच्चों, जो बैलेंस बचता है ना पेटी कैश में, जैसे हमारे उदाहरण में कितने रुपए बच रहा था बैलेंस? 4300 रुपए बच रहा था ना 30 जून को, 4300 रुपए।
खर्चे करने के बाद 4300 रुपए। तो जो पेटी कैश में बैलेंस बचा हुआ होता है, ये बिजनेस के लिए पता है क्या है सर ये बिजनेस के लिए? तो पेटी कैश का बैलेंस जो होता है ये बिजनेस के लिए बच्चों एसेट होता है। जैसे कैश बैलेंस एक एसेट होता है, तो पेटी कैश का बैलेंस भी एसेट ही होता है ना? तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी नहीं है, ये तो बिजनेस के लिए एसेट है। तो ये नोट कर लेना बच्चों आप तीनों बातें। बड़े की एंट्री पैसे देने की, छोटे की एंट्री खर्चा करने की, छोटे का जो बैलेंस बचा वो होता है एसेट। तो समझ आ गया इंप्रेस्ड सिस्टम? अच्छा, उसके बाद लिखो मेरे साथ, छोटा कैशियर जो होता है वो एक किताब बनाता है जिसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। उसकी किताब भी छोटी किताब है ना, तो उसकी किताब का नाम होता है पेटी कैश बुक। तो आप हेडिंग डालो पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक बच्चों दो प्रकार से बनाई जाती है। एक को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरे को बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है, तो एक को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक और एक को बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है ना? तो बस आप ये लिख लो दोनों के नाम। इसको हम दोनों को समझेंगे अपने क्वेश्चंस के जरिए, डिस्कशन के जरिए। तो इसके बस दोनों के नीचे लिख लेना रिफर बुक क्वेश्चन, जो बस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। रिफर बुक क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि क्या होता है ये। चलो, तो बस ये नोट करके अब मेरे साथ आप बुक पर आ जाओ। ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन है हमारी बुक में, इलस्ट्रेशन 11 है। कोई बात नहीं, हमें तो अपने क्वेश्चन का एनालिसिस देखना है। तो देखो बच्चों, ये अप्रैल के महीने की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल, और इसमें लिखा है ड्रू फॉर पेटी कैश। ड्रू फॉर पेटी कैश का मतलब होता है कि बड़े कैशियर ने पेटी कैश मतलब छोटे कैशियर को देने के लिए पैसा निकाला। ठीक है ना? तो बड़े कैशियर ने अपनी जेब से पैसे निकाले 5000 और छोटे कैशियर को वो दे रहे हैं। तो इसमें लिखा है ड्रू फॉर पेटी कैश और 5000 ही है इत्तेफाक से। और एक बार नीचे पढ़ो, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000, शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है ना? ये भी थोड़ी देर में बताता हूं। तो बच्चों देखो, पेटी कैश बुक में सबसे पहले हम जो छोटे कैशियर को 5000 रुपए देते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। देखो ध्यान से देखना बच्चों, वेरी वेरी सिंपल। पेटी कैश बुक, हेडिंग आ गई, ये इसका टी शेप फॉर्मेट हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड। पहले हम डेबिट के कॉलम की चर्चा करते हैं। तो पहला कॉलम किसका होता है? अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड मतलब छोटे कैशियर को कितने रुपए मिलते हैं? 5000 रुपए मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये लिखते हैं हम अमाउंट रिसीव्ड। फिर ये बेकार का कॉलम है, मैं ऐसी क्रॉस लगा रहा हूं, इसका कोई रोल नहीं होता। कैश बुक फोलियो, ये भी बेकार का कॉलम है, इसका भी कोई रोल नहीं होता। ठीक है ना? तो इन दोनों को इग्नोर कर दो। उसके बाद आता है कॉलम डेट। तो डेट में तो आपको पता ही है, अप्रैल 1। हमें अप्रैल 1 को पैसे मिले, कितने मिले? 5000 रुपए मिले। और पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट हमेशा, यानी कि बड़े कैशियर ने पैसे निकाल के दिए छोटे कैशियर को, तो छोटे कैशियर की बुक में हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। इसे टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें ठीक होंगी। मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसका मतलब है कि बड़े कैशियर ने अपने कैश में से निकाल के पैसे दिए या चाहे बैंक से निकाल के पैसे दिए, जहां से भी निकाला हो, लेकिन छोटे कैशियर को 5000 रुपए मिल गए। ठीक है ना? तो हमें पर्टिकुलर्स में लिखना है टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट सबसे पहले। ठीक है?
उसके बाद ये कॉलम बेकार होता है, एलएफ का आपको पता है, वाउचर नंबर बेकार होता है, और इधर लास्ट कॉलम बनाते हैं अमाउंट पेड का। तो ये बनता है खर्चों का कॉलम, लास्ट कॉलम होता है अमाउंट पेड, और पहला कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड। तो अब मजेदार बात देखो एक बार, ऐसे ही आगे बढ़ने से पहले, अमाउंट रिसीव्ड एक ही बार है, बस शुरू में 5000 मिल गए, शुरू में 5000 मिल गए, लेकिन उसके बाद अमाउंट पेड यानी खर्चा 1 2 3 4 5 6 होता रहेगा, है ना। तो अब देखो बच्चों, पहले आप समझ गए कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग कैसे करी, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने नोट्स में, अपने रजिस्टर में बनाना। ये कॉलम बनाया, पहला कॉलम में फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा कॉलम डेट, तीसरा कॉलम पर्टिकुलर, ये एलएफ का बना सकते हो फॉर्मेलिटी के लिए, वैसे तो पता ही आपको बेकार है, और अमाउंट पेड, बस क्लियर। अब देखो बच्चों ध्यान से बिल्कुल, 1 तारीख के बाद 3 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक सारे छोटे छोटे खर्चे ही होते रहते हैं। 3 तारीख को पेड पोस्टेज, 5 तारीख को टेलीफोन बिल, 8 तारीख को कार्टेज, 9 तारीख को पोस्टेज, 12 तारीख को सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब होता है मिसलीनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे छुटमुट खर्चे, 27 तारीख को स्टेशनरी, ठीक है। तो उसके बाद सारी पेमेंट्स हो गई, ये देखो 300, 400, 140, 200, 100, 300 पेमेंट्स हो गई। तो कैसे रिकॉर्ड करना है, देखो सारी की सारी पेमेंट्स को, वेरी सिंपल, 3 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 27 तारीख, अभी लास्ट छोड़ देना, बाय पोस्टेज, बाय टेलीफोन, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय एक्सपेंस, बाय स्टेशनरी। तो जितनी भी तारीख को जो जो भी खर्चे हुए वो सारे के सारे बाय 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 करके वो सब अमाउंट, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड में आ जाएगा। समझ आया? तो कैसे करना है, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड हुआ, वो सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद सारे खर्चे होंगे तो वो कैसे लिख लिए, बाय 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 बाय, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड। क्लियर? अब छोटी सी मैथ्स करके देखते हैं। ये जो हमने खर्चे करे, अमाउंट पेड करे, एक बार इसका टोटल देखते हैं कि छोटे कैशियर ने टोटल कितने रुपए अमाउंट पेड करा है। तो इन सबको ऐड करके देखते हैं, 400, 200, 600, 600, 700, 1300, 1440। उसने 1440 रुपए खर्च कर दिए टोटल, ठीक है ना, उसने 1440 रुपए पे कर दिए। तो अब उसके पास 30 अप्रैल को, ध्यान से देखना, कलर चेंज कर देता हूं, अब उसके पास 30 अप्रैल को देखो बच्चों, 30 अप्रैल को उसके पास बाय बैलेंस सीडी, अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे, ये देखो लिखा है, अब उसके पास बैलेंस बच रहा है 3560। समझ आ गया? ये तो सिंपल मैथ्स है। 5000 रुपए मुझे मिले, मैंने 1440 पे कर दिए, तो कितना बैलेंस बच गया, 3560। बस फिर टोटल कर दोगे आप एज यूजुअल, अमाउंट रिसीव्ड में 5000 एज यूजुअल, और इधर भी टोटल 5000 एज यूजुअल। तो अब उसके पास 30 अप्रैल को बैलेंस बचा हुआ है 3560 का। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना समझ के। ये लो हटा दिया सब, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो 30 अप्रैल को 3560 बैलेंस बचा, तो ये देखो May 1, फर्स्ट मे को अगले महीने ये उसका 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया, यानी मई के महीने में अब उसके पास 1 तारीख को कितने रुपए हैं, 3560, ठीक है ना। अब ये बताओ मैं छोटा कैशियर हूं और ये मान लो बड़ा कैशियर है, मैं बड़े को बोल रहा हूं भाई साहब मेरे पास बस 3560 हैं और मई का महीना शुरू हो गया, तो अब मैं बड़े कैशियर से पैसे लूंगा रीइंबर्स। तो मैं बड़े कैशियर से अब कितने रुपए मांगूंगा, मेरे पास 3560 तो हैं, अब कितने रुपए दो ताकि 5000 हो जाएं, यही है ना कहानी। तो मैं बड़े कैशियर से 1440 रुपए मांग लूंगा, तो मुझे बड़ा कैशियर 1440 रुपए देखो दे रहा है, ये लिखा अमाउंट रिसीव्ड 1440, दिख गया 1440। देखो May 1,
1 तारीख को, और वापस से टू बैंक अकाउंट। तो बड़े कैशियर ने मुझे 1440 रुपए दे दिए। तो देखो अब मेरी जेब में टोटल कितने हो गए, फिर से 5000। समझ आ गया बच्चों? तो ये इलस्ट्रेशन है सिंपल पेटी कैश बुक की, तो इसको आप नोट कर लेना। ये है हमारे बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 11। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहां पे भी डिस्प्ले है, यहां से भी आप अपना आंसर बना सकते हो। चलो ठीक है जी। तो सिंपल पेटी कैश बुक समझ आ गई? ठीक है सर। तो अब आपको मजेदार चीज दिखाएं? हाँ सर, मजेदार चीज दिखाओ। अब आपको दिखाते हैं एक और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 12। तो इलस्ट्रेशन 12 जो है उसमें देखना बच्चों, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, यानी इस बार तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनवा रहा है। तो पहले कैसी बनाई थी? सिंपल पेटी कैश बुक। अब हम बनाएंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी 3 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या फर्क है, ठीक है ना? तो पहले ये सीख लो, फिर बताऊंगा डिफरेंस क्या है। अच्छा, पहले क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन सेम होता है। एक बार क्वेश्चन दिखाऊं ध्यान से। जनवरी 1 रिसीव्ड फॉर पेटी कैश, यानी कि बड़े कैशियर से आपको 10,000 रुपए मिले। ठीक है, बड़े कैशियर से लाओ साहब 10,000 रुपए दे दो, तो बड़े कैशियर से 10,000 रुपए मिले। उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे अभी। उसके बाद 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, मतलब जितना ये पूरे ये 1 हफ्ते का होगा, हो सकता है वीकली हो, तो ये 1 हफ्ते का 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पेड 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 पेड। इसका मतलब ये सब क्या है? सारे के सारे आपने छोटे 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 क्या कर दिए? खर्चे। समझ आ गया? बस। तो ये सेम क्वेश्चन है। हां, अब आंसर कैसे बनाना है वो देखते हैं कि आंसर कैसे बनेगा, ठीक है ना? तो उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। देखो, पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से मेरे साथ देखना है सभी बच्चों को। पेटी कैश बुक, तो देखो बच्चों, पेटी कैश बुक के अंदर मैं आपके लिए और इसको क्लियर कर देता हूं, सो दैट बिल्कुल आपको अच्छे से नजर आएगा कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक के अंदर कहानी सेम ही होती है। तो इसमें देखो बच्चों, पेटी कैश बुक कैसे बनाना है, ध्यान से देखना। सबसे पहला कॉलम बनता है रिसिप्ट्स का, ठीक है? वही इसमें थोड़ा सा शायद आपको नजर ना आ रहा हो, पहला कॉलम बन रहा है रिसिप्ट्स का, ठीक है? तो सबसे पहले बस मेरे साथ साथ देखते रहना। दूसरा कॉलम डेट, ये बेकार, फिर पर्टिकुलर्स, और उसके बाद टोटल पेमेंट्स। बस अभी आप सिर्फ यहां तक देखना, बस अभी आप ये देखना, ठीक है? अभी आगे का कुछ भी मत देखना, ठीक है? अभी आप इधर कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है सर, अब हम इधर नहीं देखेंगे, ठीक है? बस इस पे फोकस करना है अभी सब बच्चों को। तो देखो बच्चों, 1 जनवरी रिसिप्ट्स के नीचे लिखा है 10,000 रुपए, ठीक है? और क्या लिखा है पर्टिकुलर में? टू कैश अकाउंट। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट वही कि 1 जनवरी को बड़े कैशियर से 10,000 रुपए मिले, और क्या लिखा है? टू कैश अकाउंट। उसके बाद बच्चों, अब आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, कहीं गिर ना जाना नीचे। 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, मतलब जितने भी तारीख तक हमने जो भी पेमेंट्स करी
बाय ये, बाय पोस्टेज, बाय वेजेस, बाय स्टेशनरी, बाय कन्वेंस, बाय रिपेयर, बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय टेलीफोन एक्सपेंस। तो ये सारी पेमेंट लिख दी, 50, 250, 500, 600, 400, 200, 1500, 100, 400, 700, 300, 200। सिंपल। क्या है ये? कुछ है इसमें अभी तक? सिंपल। क्लियर हो गया? फिर हमने इन पेमेंट्स का टोटल करा, टिक 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 टिक, वो टोटल आया 5500, 5500, ठीक है, 5500। तो बच्चों अब बताओ, मैं छोटा कैशियर हूं, मुझे बड़े कैशियर से मिले थे 10,000 रुपए, 10,000, ठीक है, उसमें से मैंने 5500 पे कर दिए, पे 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 पे। तो 10,000 में से 5500 पे कर दिए, तो देखो 6 तारीख को बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए बच गया मेरी जेब में बैलेंस? 4500 बस। और ये 10,000 रुपए टोटल आ गया, 10,000 रुपए टोटल आ गया। और देखो नीचे फिर वही कहानी। अब जैसे ही नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ 7 जनवरी को, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरी जेब में बैलेंस कितना है? 4500, ठीक है। और अब मैं बड़े कैशियर से कितने रुपए रीइंबर्स करवाऊंगा? मैं बोलूंगा साहब अगला हफ्ता शुरू हो गया है, अब मेरे पास बस 4500 है, लाओ दो। तो कितने रुपए लूंगा उससे? 5500। ये लिखा 7 जनवरी टू कैश अकाउंट। तो जैसे ही मैंने उससे 5500 लिए, तो वापस से मेरे पास 10,000 रुपए हो गए। ठीक है, समझ आ गया? बस इतना देखना है। इतने को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक, इतने को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। ये इतना बना देते तो ये सिंपल पेटी कैश बुक था, ठीक है, इतना बना देते तो ये सिंपल पेटी कैश बुक था। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन हमें तो करना था कुछ और चीतापना। तो हमने क्या करा, हमने हर एक्सपेंस का एक अलग कॉलम बनाया। कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर्स, टेलीफोन एक्सपेंस और सन्ड्रीज। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस थे क्वेश्चन के अंदर उन सबका अलग कॉलम बनाया। तो जैसे कन्वेंस 50 पे करा, तो वो कन्वेंस के नीचे भी 50 लिख दिया। कार्टेज 250, कार्टेज के नीचे लिख दिया। पोस्टेज 500 पे करा, तो पोस्टेज के नीचे 500 लिख दिया। उसके बाद वेजेस 600 पे करा, तो वेजेस जो है उसका कोई कॉलम नहीं बनाया ना, देखो कोई कॉलम वेजेस का तो है नहीं, तो उसको सन्ड्रीज में डाल दिया। सन्ड्रीज का मतलब होता है एक तरह से एटसेट्रा, जो बच गए, अदर्स, तो वेजेस वहां चला गया। उसके बाद स्टेशनरी 400, वो स्टेशनरी के नीचे लिख दिया। कन्वेंस 200, वो कन्वेंस के नीचे लिख दिया। रिपेयर 1500, वो रिपेयर के नीचे लिख दिया। कन्वेंस 100 रुपए, कन्वेंस के नीचे लिख दिया। कार्टेज 400 रुपए, कार्टेज के नीचे लिख दिया। पोस्टेज 700 रुपए, पोस्टेज के नीचे लिख दिया। कन्वेंस 300 रुपए, कन्वेंस के नीचे लिख दिया। कार्टेज 300 रुपए, कार्टेज के नीचे लिख दिया। टेलीफोन एक्सपेंस 200 रुपए, टेलीफोन एक्सपेंस के नीचे लिख दिया। कुछ करा हमने? ये कुछ भी नहीं करा। ये कोई दिमाग थोड़ी ना लगाने की चीज है, ये तो बेकार एनालिटिकल पेटी कैश बुक में एक फॉर्मेलिटी है बस, खाम खा की। फिर हमने कन्वेंस का टोटल कर दिया 650, कार्टेज का टोटल कर दिया 950, स्टेशनरी का टोटल कर दिया 400, पोस्टेज का टोटल कर दिया 1200, इसका टोटल कर दिया रिपेयर का 1500, इसका टोटल कर दिया टेलीफोन 200, सन्ड्रीज का टोटल कर दिया 600 बस। तो ये हो गया। जब इतना हम और ऐड कर देते हैं तो ये बन गई एनालिटिकल पेटी कैश बुक, जो वैसे बेकार होती है। बोलो समझ आ गया? तो अगर मैं कैंची लाके, अगर मैं तलवार या कैंची से उतना हिस्सा काट के फेंक दूं, तो बस ये मेरा मेन काम है, जिसको वैसे हम सिंपल पेटी कैश बुक बोलते हैं। ये हो गया हमारा खत्म। और अगर मैं हर एक्सपेंस का अलग 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 कॉलम भी बना रहा हूं, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अब देख सकते हो आप पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन 12, इसको आप अपने रजिस्टर्स में नोट कर लेना, इलस्ट्रेशन 12 कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो बताइए बच्चों, सिंपल भी समझ आ गया, एनालिटिकल भी
समझ आ गया? क्लियर? तो बस मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं सो दैट होमवर्क में जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बातें समझ आ जाएंगी। और इस इलस्ट्रेशन में, ये जो हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस करा, इस इलस्ट्रेशन में अगर मैं आपको एक बार एंट्रीज और दिखा दूं जो मैंने आपको लिखवा दी, वैसे जब बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को पैसे देता है तो क्या एंट्री लिखवाई थी? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर छोटा कैशियर जब छोटे छोटे खर्चे करता है तो क्या एंट्री लिखवाई थी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो देखो इलस्ट्रेशन 12 में वो छोटे छोटे खर्चों की एंट्री कह रहा है कि करके दिखाओ। तो देखो क्या एंट्री होगी, ये वाली एंट्री करेंगे अब हम छोटे 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 खर्चों की। तो क्या एंट्री हो रही है? कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, मतलब खर्चे डेबिट, खर्चे डेबिट, खर्चे डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट 5500। तो ये उसने छोटे 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 खर्चों की एंट्री भी करवा ली। ठीक है, तो ये होती है छोटे खर्चों की एंट्री। तो समझ आ गया? तो अब होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन। होमवर्क के 2 क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम कर लेंगे सिंपल का। सिंपल हालांकि है नहीं, लेकिन आप उसको सिंपल की तरह कर लेना। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आप यहां से भी रिफर कर सकते हो या फिर यहीं पे वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अभी तुरंत इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 बस होमवर्क में करना है और ये चैप्टर हमारा फिनिश।